यार ये केबल केबल डाल सर थोड़ा सा बात भाई इधर रख सकते हैं माइक केबल किसकी है छोटी खैर केबल खैर इलाज जारी है। अच्छा ठीक मतलब होपफुली डॉक्टर अल्लाह ना करो और जब ठीक ठाक है। माइक को कोई तकलीफ है तो बता दें। हाँ कर ले तसल्ली से कर। आवाज मॉनिटर आप है रिश्ता साहब इस तरह का सीन निकाल लेना तो हो जाएगा इंशाल्लाह जी रिश्ता भी लगा हुआ है। वहाँ के सर क्या चांसेस है ठीक है कराची के? ठीक है बहुत अच्छे अच्छा बहुत अच्छे गया था 2 दिन जी जी हाँ मैं देखा था आप गए हुए थे। वो कैंपेन तो कर नहीं सकते लेकिन बहरहाल लोगों को बुला के बातचीत हो जाती है। अच्छा के पीके से जीत गए पंजाब से जीत गए सिंध से भी अगर जीत जाए ना सर तो इनको लक पता जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जाने नाल सर मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल होगी कम ही रोकिए क्या हो गया पार्टी ने किया कि जिन्हें भी वो दे आएगा अच्छा ये दरम्यान में गुजर दे ठीक है ना मेरा दिल है कि आसम के एक दो जड़े पंजाब में आसम में ठीक है जी 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 भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाम निहाद एहतसाब के मामलात आपके सामने हैं। आज 2 साल हो गए ये केस ना केसों में कोई बात है ना कोई अदालत में कोई काम है। बहरहाल ये तमाशा भी लगा रहेगा लेकिन आज हकीकत ये है कि जो मुल्क में करप्शन है वो ना नैब को नज़र आती है ना किसी और को नज़र आती है। 600 अरब रुपया चीनी में चोरी हो चुका है अवाम की जेब से और किसी को ये पता नहीं चला अभी तक कि ये काम किया किसने। इस नैब के अपने अरबों रुपए खाए गए हैं और उस पर कमीशन बना, कमीशन ने सबको बरी कर दिया। वहाँ भी ये पता नहीं चला कि ये काम किया किसने। दवाइयों के स्कैंडल हैं, गंदम के स्कैंडल हैं, रोज़ मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया है, 3 साल हुए सेंसस को हुए। आज सेंसस पाकिस्तान के मामलात का हल है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था कि आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे, फिर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर चीज़ की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है, कल भी कोई तकरीर कर दी है। ये मुल्क की जो मुश्किलात हैं ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। आज एक बात बड़ी अयां है कि ये 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी है। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला अवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं और कोई हल नहीं है। एहतसाब जो इन अदालतों में यहाँ ना एहतसाब है ना इंसाफ है। आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरमों को बचाना है और जुर्म की पर्दापोशी करनी है, दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं। ये आज एहतसाब का निज़ाम है। हम इस निज़ाम को हमने एक्सपोज भी किया है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा, इन झूठ बोलने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क की मईशत तबाह करने वालों का एहतसाब होगा, इस मुल्क के अवाम को महंगाई में धकेलने वालों का एहतसाब होगा। चले जी। सर ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
कह रहे हैं बहरहाल बुलंदारी, एक तरफ आप वालों ने कहा कि जैसे दूसरे रोज़ माफ़ी का मुतालबा किया जाता है, आप उनकी इस माफ़ी के मुतालबे को किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि कोई एक प्ले खेला जा रहा है पूरी अपोजिशन के साथ? मैं उनकी माफ़ी के मुतालबे में उसी नज़र से देखता हूँ जो उन्होंने मेरी जो तवज्जो मैं उनसे जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है, जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी को। और आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम में पीयूष पांडे की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं है जी, नहीं है। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला पीडीएम की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। अब्बासी साहब, तहरीक लब्बाइक वालों ने एक बार फिर से पूरा मुल्क ही इस बार कहें जाम कर दिया है। फैज़ाबाद भी बंद है, लाहौर में भी सड़कें उन्होंने जाम कर दी, कराची भी ऐसे ही है। तो क्या हल है? हर बार ऐसे ही होगा कि जब उनका दिल करेगा वो सड़कों पे आएंगे और इसी तरह रोड ब्लॉक कर देंगे, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे? इसका जवाब हुकूमत देगी, जिन्होंने उनसे वायदे किए हैं, ये हुकूमत का काम है। और फिर मैं कहता हूँ ये ट्रूथ कमीशन बना दें तो इस सारे मामले की हकीकत भी आपको पता लग जाएगी। ये 2016 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था। तो काजी फायज़ ईसा साहब का जो फैसला था, तो उसको आप अब इस सूरत हाल में आप किस नज़र से देखते हैं? फैसले तो सिलेक्टिव होते हैं ना, हम कुछ फैसलों को कबूल करते हैं, कुछ को नहीं करते। मियां नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करके सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसकी बात सुन नहीं सकते। बहरहाल वो बातें अपनी जगह पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुल्क का क्या बनेगा, क्या मुल्क के मसाइल सड़कों में हल होंगे? कोई हुकूमत है मुल्क के अंदर? कोई बात सुनने वाला है? आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आपकी अंदरूनी पॉलिसीज़ क्या हैं? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। वैसे आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है, जो पीडीएम है, जो मकसद था हुकूमत गिराने का, हुकूमत हटाने का, उसमें कामयाब नहीं? हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है और उसमें इंशाअल्लाह काम बेहतर होगा। सर, आज जो पीडीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 बजे, उसमें नून लीग की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्या मरियम नवाज उसमें होगी? ये पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं है, ये सदर पीडीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत ठीक है, थैंक यू। दिन नहीं आया ना, फिर क्या फायदा? भाईजान इधर हैं। काय दिन नहीं आया? नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करके सजा दिलवा सुनता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं है। हाँ, फैसले सिलेक्टिव होते हैं। फैसले सिलेक्टिव होते हैं, ये भी सुना है मैंने। हाँ जी सर, नहीं सुना, दोबारा सुन लें। अच्छा, उसका क्या था? तहरीक लब्बैक का क्या था? तहरीक लब्बाइक हुकूमत कहाँ है? हुकूमत नज़र ही नहीं आया। अभी तो फिलहाल पैकअप सीधा जाएगा तो उन्होंने बनाया था उनसे, लेकिन हमने कहा हुकूमत से नहीं। नॉइस वाले बनाए ना, बहुत चंगिया मिला। भाई वो भेजे ना। चलें जी, किसके बारे में बात करनी है? आज जो हियरिंग थी जी, क्या हाल है जनाब? यार ये इन्होंने गलती कर दी कि वो आपको 11:30 का, वो हियरिंग ही हमारी 2 बजे थी, तो मेरे ख्याल आपको किसी ने गलत मैसेज चल गया, तो माजरत मेरी, अपोलोजाइज जी। हाँ लेकिन जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कितने साल हो गए केस को? 2018 से चल रहा है। 18 से 19, 20, 21, 3 साल हो गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, आप लोगों को आज तकलीफ़ इसलिए दी है कि आज हमारी फ़ॉरेन फंडिंग की का केस की हेयरिंग थी, जो कि पोस्टपोन हो गई है। फ़र्रुख हबीब साहब ने ये केस फाइल किया हुआ है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और ये 3 साल से तकरीबन केस चल रहा है, और आज भी वो तशरीफ़ नहीं लाए, ना उनके वकील आए, और उन्होंने कहा कि जी हेयरिंग पोस्टपोन की दी जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने फ़ेक कागज़ात लगा के ये केस फाइल किया है, जो कि हमने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि ये झूठे कागज़ात, झूठी कंपनीज़ जिनका ना पार्टी से, पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, उन कंपनीज़ को इम्प्लिकेट किया गया है जो इंडिपेंडेंट कंपनीज़ हैं अमेरिका में। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ एक बड़ी डेंजरस चीज़, आई डोंट नो फ़र्रुख हबीब साहब को ये किसने एडवाइस किया है कि ये यूएस लॉ के तहत भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और ये केस अमेरिका में भी फ़ाइल हो सकता है उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने एक यूएस कंपनी को इम्प्लिकेट किया है एक फ़ॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाना, फ़ेक केसेस फाइल करना, और लोगों का रुझान एक गलत तरीके से और एक गलत इम्प्रेशन दे के फ़ॉरेन फंडिंग केस क्रिएट करना, ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकली एक गलत चीज़ नहीं है, बल्कि प्रोफेशनली भी एक गलत चीज़ है। तो इंशाल्लाह जब भी ये हेयरिंग होगी तो हम सारी जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रूव करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो फ़र्रुख हबीब साहब ने लगाए हैं ये फ़ेक है, और इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पीपल्स पार्टी से, और हम प्रूव करेंगे ताकि ये केस डिसमिस हो, और उसके बाद हम जो आगे का लाएमल है इस केस के बाद वो हम प्रोसीड करेंगे फ़र्रुख हबीब साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने ये फ़ेक केस फाइल की। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है पीटीआई की तरफ से कि जी सारी पार्टियों को की स्क्रूटनी की जाए और उनके अकाउंट्स देखे जाएं। अब ये भी मुझे नहीं समझ में आता कि पीटीआई को किसने एडवाइस किया है कि ये केस फाइल किया जाए इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हर साल हर पार्टी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स जमा कराती है इलेक्शन कमीशन, और उसकी स्क्रूटनी करता है इलेक्शन कमीशन, और पार्टीज़ को नोटिस देता है और उनसे क्वेरीज़ करता है, और पार्टियां उसका जवाब देती हैं। और आफ्टर द न्यू इलेक्शन कमीशन लॉज, फाइनेंशियल लॉज, एक कंप्लायंस का सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें सारी पार्टीज़ उसकी कंप्लायंस कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक और फ्रिवलेस एप्लीकेशन है just to divert attention of PTI's own foreign funding investigation। और मैं समझता हूँ इन चीज़ों के करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पीटीआई को नुकसान होगा इवेंचुअली, क्योंकि जो लोग भी ये फाइल कर रहे हैं उनसे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवेंचुअली वो पीटीआई का नुकसान करेंगे। और मैं ये समझाना चाहता हूँ पीटीआई के लीडरान को भी कि ऐसी एप्लीकेशनें जो सस्टेनेबल नहीं हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड हैं, जो एक्विजिशन पे बेस्ड हैं, वो इलेक्शन कमीशन में ना जमा कराएं, क्योंकि इस पे पीटीआई की बदनामी होगी और इवेंचुअली डिसीशंस पीटीआई के ख़िलाफ़ आएंगे। थैंक यू जी। कोई एनी क्वेश्चंस? थैंक यू जी।